नमस्कार, मैं हूं आलोक बच्चन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे कार्यक्रम बात मेरे मन की। इस कार्यक्रम में आज हम बहुत दुखी मन से बड़े ही दुखी मन से एक खास विषय पर अपने मन की बात साझा करना चाह रहे हैं कि ये जो कोई घटनाएं घटित होती हैं, कुछ भी किसी के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, इससे स्पष्ट समझ में आता है कि कितनी निराधार होती हैं ये भविष्य की कल्पनाएं। जो इंसान कोई कल्पना किए रहता है, हमें भविष्य में ये करना है, हमें वो करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें ऐसे रहना है, मुझे ऐसे करना है। ये सारी कल्पनाएं ये निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है, कोई निश्चित आधार नहीं है। बहुत दुखी मन से इस बात को मुझे कहना पड़ रहा है। आज पूरा देश, ये जो विमान हादसा हुआ है, ये टॉपिक उसी पे आधारित है। उसी से आहत होकर के मेरे मन में एक बात आई कि ये जो कल्पनाएं, बहुत सारी टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बात निकल के आ रही हैं। अभी तो कल की घटना है, धीरे धीरे बहुत अध्याय जुड़ेंगे इसमें। लेकिन कुछ जानकारियां जो मिल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर मैंने मंथन किया, मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि ये सच में ये जो लाइफ है, ये जो जीवन है, कब समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं। सारी कल्पना वही कल्पना शक्ति ही है, कल्पना ही है। हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो उसका कोई आधार नहीं है। किसी से शिकायत नहीं कर सकते आप, कहीं कोई कंप्लेनर नहीं है जो आपकी कंप्लेन को ले सकता है। अहमदाबाद में जो त्रासदी पूरा देश, जो त्रासदी हुई है, वो पूरा देश को झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो उड़ान विमानें भरी है, यह हादसा केवल कई परिवार के लिए अपूरणीय क्षति नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक गहरा शोक और भय की लहर दौड़ गई है। इस विमान हादसे ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आधुनिक तकनीक, सुरक्षा मानकों और विकास के बावजूद भी यह मानव जीवन कितना असुरक्षित रह सकता है। ये बहुत सोचने की बात है। कई कारण हो सकते हैं, अभी कारण पे हम कोई विशेष डिस्कशन नहीं करना चाहते। पहली बात तो तकनीकी कारणों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और इन हादसों के बाद मेरी आंतरिक इच्छा जागृत हुई है कि मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूंगा। इसलिए मैं तकनीकी कारणों पे भी बहुत ज़्यादा बात अपना नहीं साझा कर सकता हूँ। ये कह सकता हूँ कि कोई तकनीकी खराबी ज़रूर रही होगी, इसके वजह से ये बात ऐसा हुआ, ऐसा घटना घटा। लेकिन जो इससे परे, इससे हटके, इसके साथ में जो मुख्य बात जो मुझे कहना है वो ये है कि इस हादसे से न केवल व्यक्तियों की जान गई है, बल्कि उन परिवारों की आशाओं और सपनों को भी राख कर दिया। जिन बच्चों ने पहली बार विमान में चढ़ने का सपना देखा था, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो नवविवाहित जोड़े जो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे, अब केवल स्मृतियों में शेष हैं। इस दुर्घटना ने उन बुजुर्ग माता पिता की उम्मीदें भी छीन ली जो अपने बच्चों के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत संवेदना और बहुत दुखद, बहुत संवेदना है उन परिवारों के लिए जिनके उन परिवार के कुछ लोग जो मारे गए हैं। कई परिवार तो ऐसा रहा जो पूरा का पूरा परिवार चला गया।
बहुत अपने आप में ये क्या बताएं, यह हादसा केवल एक समाचार नहीं है, ये एक चेतावनी है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि ये जीवन कितना नाजुक और अनिश्चित है। हर दिन हर क्षण जो हमें मिल रहा है वह किसी वरदान से कम नहीं है। इस त्रासदी ने न केवल कई जिंदगियों को छीन लिया बल्कि हम सभी को आत्मचिंतन का अवसर भी दिया। क्या हम भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी व्यवस्था इतना मजबूत है कि हर जीवन की रक्षा कर सके? इस दर्दनाक हादसे के पीड़ितों के लिए बस यही प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें शांति दे और उनके परिवारों को इस अथाह दुख को सहने की शक्ति दे। हम उनके साथ हैं, हमेशा साथ हैं। लेकिन चीजें जो दिमाग में घर कर रही हैं वो बस यही मन कह रहा है कि वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता एक विमान, सैकड़ों सपने, मुस्कान और कहानियों को अपने भीतर समेटे हुआ था। वो एक विमान नहीं था, सैकड़ों सपने थे उसमें, मुस्कान थी, सैकड़ों मुस्कान थी। जब वो विमान किसी तकनीकी खामी या मानवीय भूल या प्राकृतिक आपदा जो भी कह लें दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो वो केवल हादसा नहीं हुआ, वो असंख्य परिवारों को, उन असंख्य परिवार के दुनिया को उजाड़ दिया। हर विमान हादसा केवल न्यूज़ हेडलाइन नहीं होता, वो किसी का पिता, किसी की माँ, किसी की बेटी, बहन या जीवन साथी को छीन लेता है, किन्हीं मासूम बच्चों को छीन लेता है। ये बहुत दुख की बात है, बड़ी बड़ी दुखद घटना है। और क्या बताएं, ये प्रतीक जोशी की घटना मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा। वो 6 साल से लंदन में शायद रह रहे थे, एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे। उन्होंने लंबे समय से अपनी पत्नी और 3 छोटे बच्चों के लिए शायद विदेश में जीवन बनाने का सपना देखा था। क्या हुआ? प्लानिंग तो उनकी बहुत अच्छी थी, वो लंदन शिफ्ट होना चाह रहे थे। वो एक कल्पना थी, वो एक प्लान था उनका, एक योजना थी, लेकिन वो बेसलेस हो गया, निराधार हो गया। वो कई सालों तक उचित मंजूरी के इंतजार के बाद न उन्होंने ये सोचा होगा, उनका सपना सच हुआ होगा। एक फैमिली को लंदन में शिफ्ट करना, समझ रहे कितनी बड़ी बात है। वो फाइनली शिफ्ट होने जा रहे थे। अभी 2 दिन पहले उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास, जो उदयपुर की एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, वह अपनी नौकरी का इस्तीफा दिया। समझिए, बात को समझिएगा। पूरी फैमिली यहाँ रह रही थी और प्रतीक जोशी जी लंदन में थे। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन प्लान के द्वारा, एक प्लान से उन्होंने अपने को वहाँ वेल सेटल्ड किया और फैमिली को वहाँ शिफ्ट करने को सोचा। उनकी पत्नी इस्तीफा भी दे चुकी थी, बैग पैक हो चुके थे, अलविदा कह चुके थे, घर को, भारत को कहने जा रहे थे हम वहाँ शिफ्ट होने जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, ये तो जीवन को ही अलविदा कह गए। जब सुबह सुबह निकले होंगे और उम्मीद और उत्साह से भरा वो 5 लोगों का परिवार एयर इंडिया की फ्लाइट 171 से लंदन के लिए रवाना हुई। एक सेल्फी भी शायद उन्होंने अपना साझा किया होगा, जो अभी वायरल हो रही है, बहुत देखा जा रहा है। वो सेल्फी उन्होंने रिश्तेदारों को साथ भेजा, एक नई जिंदगी की एक तरफा यात्रा। लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कोई भी नहीं बचा। कुछ ही पलों में जीवन भर के सपने राख हो गए। एक क्रूर अनुस्मारक जीवन भयानक रूप से नाजुक है। आप जो कुछ भी बनाते हैं, जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, वह सब एक कच्चे धागे से बंधा होता है। इसलिए जब तक आप कर सकते हैं, खुल के जिएं, प्यार करें और कल से शुरू होने वाली खुशी का इंतजार ना करें, क्योंकि ये जीवन, ये पानी का बुलबुला कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं।
आंखों में सपना, दिल में उमंग, वो उड़ान, वो मंजिल की उड़ान थी और एक नई तरंग कई लोगों के लिए। न जाने कब किस्मत ने करवट बदली और आसमान से आई वो शामत, वो विपदा, वो विपत में बदल गई। वो मुसाफिर न लौटे, वो हंसी न लौटी अपने घर को। अब रह गई तो बस तस्वीरें जो उनके घरों में टंगी हुई हैं और अधूरी सी खुशी। फाइनली हम बड़ी दुखी मन से इस बात को कहना चाहेंगे कि हर विमान हादसा एक चेतावनी है। तकनीक की अजेयता का भ्रम टूटता है। ये जो अजेय बने हैं, तकनीक जो विज्ञान है उसका भ्रम टूटता है। मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं पहले ही कहा कि मुझे इस विमान की तकनीकी कारणों का मुझे पता ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत डेप्थ की जानकारी नहीं रखा हूँ, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन ये विज्ञान, ये तकनीक की जो अजेयता है उसका भ्रम टूटा है और मानवता की नाजुकता सामने आती है कि मानव कितना नाजुक है। ये विज्ञान के बल पर जो इतना मनुष्य अहंकारी बना है, और माफ़ कीजिएगा अहंकारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग समाज में ऐसे हैं जो अपनी बेहतर व्यवस्थाओं से फूले नहीं समाते हैं। साहब, आपकी कल्पनाएं भगवान करें, ईश्वर करें, आप सफल हो, अपने मार्ग, आपके मार्ग प्रशस्त हो। लेकिन संजोग, समय, होनी, ये आप टाल नहीं सकते हैं, ये नहीं टल सकता। हमें उन्हें क्या बताया, वो श्रद्धांजलि सभी परिवारों के लिए श्रद्धांजलि है, उन सभी के लिए जो इस भयावह हादसे में अपने परिवार को छोड़कर चले गए, वे जिनके सपने अधूरे रह गए, जिनकी हंसी हमेशा हमेशा के लिए शांत होगी। हम उन्हें केवल आंसू नहीं, एक वचन हमें देना चाहिए कि हम सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, तकनीकी खामियों को गंभीरता से लेंगे और हर उड़ान से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई माँ, कोई बेटी, कोई बेटा कभी यूं ना बिछड़े। जो तकनीकी खामियां यदि हो रही हैं तो उन्हें ठीक कर लिया जाए। उन्हें हर तरीके से, हर छोटी छोटी जो आशंकाएं हैं, जो छोटी आशंका है, उन्हें भी विशेष ध्यान करके दे करके ठीक कर लिया जाए। प्राथमिकता को सुरक्षा दी जाए। इस जीवन में विमान, और पता 242 तो के साथ साथ कई जाने गई, ये साधारण सी बात नहीं है। उड़ानों को मौसम की स्थिति को प्राथमिकता देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तकनीकी जांच जो है वो कठोर होना चाहिए। विमान के नियमित जांच में किसी भी छोटी खराबी को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और प्रशिक्षण और आपातकालीन योजनाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। जितने पायलट हैं, क्रू मेंबर्स हैं और एटीसी अधिकारी, इनको और अधिक कठोर प्रशिक्षण और निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता है। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी क्षमता कम है। ये बड़ी मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सोच करके कि वो जब हादसा होने वाला होगा तो वो पायलट चाहता तो अपनी जान बचा सकता था। वो क्रू मेंबर्स जो पिछले 10, 11, 12 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, वो पायलट जिनकी रिटायरमेंट शायद नजदीक थी, वो अपना जान बचा सकते थे, लेकिन वो सभी यात्रियों के साथ खड़े रहे। मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। प्रशिक्षण और बेहतरीन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अंत में हम बस यही कहना चाहते हैं, और हमने जो निष्कर्ष निकाला कल से और आज तक, मैंने बहुत 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 वीडियोस देखे, बहुत फोटोज़ देखे, बहुत मन बड़ा दुखी है, बहुत मन संतप्त है अंदर से, बहुत दुख है मन में। और मेरे मन से बस एक ही बात निकल के आई, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे
बस एक ही बात, 100 बात की एक बात मुझे समझ में आई कि ये जो इंसान की योजनाएं हैं, जो भविष्य की कल्पनाएं हैं, वो सभी निराधार हैं। होनी प्रबल, संजोग प्रबल है। ये सब एक तरफ और भविष्य की कल्पनाएं एक तरफ, ये सभी निराधार है। एक बार फिर हम सभी विमान हादसे के शिकार हुए परिवारजनों को, उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को